जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। होई लोक सुखी परलोक सुखी। होई लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। देखिए, प्रभु की कृपा से मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य भी नहीं हूं। गुरु का प्रसाद है, इसे बांटने का मेरा सौभाग्य है। मुझे खुशी होती है गोविंद नाम सुनाने में। तो बहुत माता बहन भाई कह रहे हैं गुरु दीक्षा के लिए, नामदान के लिए कल 8 बजे गुरु दीक्षा दी जाएगी, पर शर्त ये होगी कि भोले बाबा की हाजिरी में टाइम निकालकर कभी जभी जरूर सेवा के लिए, भोले बाबा की, मेरी सेवा नहीं। बहुत माता भाई बहुत कहते हैं गुरु जी सेवा, मैंने कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, तुम्हारे माता पिता की करता हूं और तुम्हारे सास ससुरन की करता हूं। मैं सेवा कराने वाला गुरु नहीं, मैं करने वाला गुरु हूं। मैं सेवा कराता नहीं हूं, मुझे खुशी होती है। मैं 20 घंटे सेवा करता हूं 8 चैनलों के माध्यम से, उस चैनल पर, उस चैनल पर, उस चैनल पर, उस चैनल पर 1 मिनट भी कभी कभी तो गैप नहीं होता है, क्योंकि मानव शरीर मिलता ही सेवा के लिए है। अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती होती है। भगवान परशुराम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और बाबा की असीम कृपा से घोगा साध जी महाराज की भी प्रतिमा मूर्ति आश्रम में स्थापित की जाएगी। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वैसे मैंने पहले ही बता दिया, बार बार बता रहा हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, ज्योतिषी नहीं हूं। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं तो दुनिया से पीछा छुड़ाकर इसलिए आया था यहाँ एकांत में कुटिया बनाकर, पल दो पल आराम से शांति से रहूंगा। पर बल्लमगढ़ आश्रम से भी ज्यादा यहाँ कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी। मैंने कि चैनल का टाइम हो गया अब तो, कि नहीं जी गुरुजी 2 मिनट चाहिए। सोमवार के दिन 3 बजे से 5 बजे तक, हफ्ता में 1 दिन, जैसा भी उल्टा सीधा, जैसा भी कुछ देखना आता है, जैसा भी कुछ बताना आता है, जैसा भी कुछ बहकाना आता है, हाँ वैसे बहकाने की कोशिश करूंगा। वैसे विद्वान नहीं हूं, सही है ना। सोमवार के दिन बीच में ना खुद परेशान हो और ना करें। सोमवार के दिन 3 से 5 बजे तक मैं तुम्हारी सेवा में रहा करूंगा। अगर कहीं बाहर हूं तो कोई बात ही नहीं है। वैसे चैनलों में मैं पास में ही आता हूं, यहां से चैनल पर जाने में 15 मिनट लगते हैं और बल्लमगढ़ से आता हूं चैनल पर 3 घंटे लगते हैं। तो ज्यादातर यहीं से आवागमन रहेगा, पर सोमवार के दिन मैं आपकी सेवा में रहूंगा। कल प्रभु की कृपा से, घोगा साध महाराज की कृपा से, घोगा साध महाराज का प्रसाद है, श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद है। आश्रम पर सभी माता बहन भाई की प्रभु का प्रसाद है। फत्ते जी तो लड़ पड़े, 3 दिन से बोल नहीं रहे हैं कि मैं तो लड्डू करूंगा, मैं तो इमरती करूंगा, मैं तो ये करूंगा। मैंने कहा प्रसाद है, अमावस्या है, खीर का भोग लगेगा, खीर का। 3 दिन से गुस्सा में, अरे गुरुजी मैं तो ये करूंगा, ये करूंगा। देखिए यहाँ भगवान के दान में, पुण्य में कोई किसी का बड़प्पन नहीं होता है, यथा योगदान होता है। और यही बहुत है जो 8-10 लाख रुपए जो ये आयोजन में लगाए हैं, कम नहीं है। ये गोगा धाम ही नहीं सुन रहा, पूरा भारत वर्ष सुन रहा है।
विदेशों में बैठे लोग, माता बहन भाई भी इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं तो नमन करता हूं उन माताओं को, नमन करता हूं हरिप्रकाश जी के पूरे परिवार को, जो इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा गांव, इतने अच्छे संस्कार। वास्तव में दूसरा ही वृंदावन है। राधे राधे। राधे राधे। यहां पर बहुत बड़े एक ऋषि हुए थे, घोगा साध जी महाराज। तप किया था। ये तप इसलिए है, तप इसलिए है, तप किया था। फरीदाबाद पारासर तप स्थली है। वेदव्यासी महाराज के पिताजी थे पारासर जी महाराज, वहां उन्होंने तप किया था, जो बल्लमगढ़ महाराष्ट्र में है। बाबा सूरदास जी भी वहीं प्रकट हुए थे, संत सूरदास। तो तपस्थली है, ब्रह्मनगरी है। तो कल सभी प्रसाद में वहां सम्मिलित होंगे। अनंत परमात्मा की लीलाएं सुनाई। राजन अब क्या सुनना चाहते हैं कि महाराज, मैं सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है समस्त देश के कोने कोने से जो माता बहन भाई यहां आकर कथा सुन रहे हैं। ये न सोचें कि गुरुजी ने उनको मंच पर नहीं बुलाया, हमारा स्वागत नहीं किया। भगवान के भक्तों को कभी ऐसी अभिलाषा होती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो, क्योंकि समय की व्यवस्था बहुत ही विशेष होती है। समय का ध्यान रखते हुए कथा में कई बार बीच में व्यवधान आ जाता है, तो फिर भी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम। देखिए, मैं तो 20 सालों से भागवत जी की कथा सुना रहा हूं। मैंने खूब कोशिश की आज तक, 7 दिन तो बहुत कम है, 20 सालों से कोशिश कर रहा हूं इस कथा को पूर्ण करने के लिए। पर ये सागर है, ये पूरा नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। हर संत, हर ज्ञानी, हर विद्वान अपने अपने तरीका से सुनाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। आलू होते हैं, हर घर में आलू अलग अलग, माता बहन अलग अलग सब्जी बनाती हैं। कोई दम आलू, कोई पालक आलू, कोई गोभी आलू, और बोलो ना कौन सा आलू? मटर आलू, बैंगन आलू, गाजर आलू, बोलो ना। बनाती तुम्हें बता मैं रहा हूं, बताओ 2-4 नाम। तो आलू का अलग अलग स्वाद हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी है। कल हमारे पहुंचे थे बड़े, वहां सत्संग में पहुंच जाते हैं, शाम को सत्संग होता है ना कुटिया पर, कि गुरुजी सब भागवत करते हैं, एक ही भागवत है या अलग अलग है? इनकी भागवत तो एक ही है, सुनाने के तरीका अलग अलग है। सागर तो एक है, स्नान करने के तरीके अलग अलग हैं। तो कहने लगे मुझे सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र श्रवण कराओ। बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी। कल उनको श्राप लगा था, आपको पता होगी, अपने मित्र के हिस्से के क्या खा गए थे वो? रसगुल्ले, क्या चनेन को खा गए थे। फिर तो ध्यान से सुन रहे हैं। और भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गए, गुरु ते कपटे मित्र ते चोरी, कै होए निर्धन कै होए कौड़ी। गुरु से, भगवान से, मित्र से, भाई से कैसा भी कोई छल करता है, धोखा करता है, कपट करता है, एक ना एक दिन उसे अनंत गुना भोगना पड़ता है। भाई की नजरों से बच सकते हैं, रिश्तेदार की नजरों से बच सकते हैं, पड़ोसी की नजरों से बच सकते हैं, रिश्तेदार की नजरों से बच सकते हैं, पर परमात्मा की नजरों से बोलो ना कोई नहीं बच सकता। बिन पद चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। गोविंद हर जीव को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो श्राप लगा, दरिद्र हो गए। और बताते हैं गरीबी में बच्चे ज्यादा होते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे। 4 बेटा हो गए। पत्नी का नाम सुशीला है। अब कोई कथा नहीं कराता है, कोई सत्संग नहीं कराता है, कोई हवन नहीं कराता है। कृष्णासीदम सखा कश्यतम ब्राह्मण ब्रह्म वेदताम, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिय है। भगवान के भक्त जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीतकर
और गोविंद के चरणों में लगा दिया था। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, रसेंद्री सबको एकत्रित करके पानी की टंकी होती है ना, ऊपर से आता है जब पानी, उसमें से एक पाइप होता है और अनंत पाप हो जाते हैं। बाथरूम में, किचन में, इधर उधर, इधर भी लगा दो ताजा की, हमारी किचन में भी लगा दो, एक कनेक्शन इधर भी लगा दो, इधर भी कर दो, अनंत हो गए। और फिर जब नाली में से जाता है तो फिर एक ही हो जाता है। अनंत है और फिर भी एक है। सब कुछ समेट कर इंद्रियों को एक ही धारा में लगा दिया परमात्मा के चरणों में। सोचते हैं परमात्मा के लिए सोचते हैं, बोलते हैं परमात्मा के लिए बोलते हैं, करते हैं धर्म के कार्य करते हैं, परहित के करते हैं, समाज सेवा करते हैं, क्योंकि समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे की सेवा, दूसरे को सुख देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हाँ, एक भजन आप सुनाएंगी डब्बाली से जो आए हैं, पंजाब के बॉर्डर से आए हैं। हाँ हाँ, राधे राधे कीर्तन हमारी मंडली है, मंडी डब्बाली, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के बॉर्डर से भगवान के चरणों में 51,000 रुपए का दान कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा, बलवा के बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे। 3100 रुपए का दान हमारी पुलिस लाइन फरीदाबाद से मलिक साहब जी हैं, पत्नी का नाम है पूनम जी, पूनम मलिक, परिवार की सुख समृद्धि के लिए गौशाला के लिए दान कर रहे हैं। 3100 रुपए गीता जी हैं, राव साहब की धर्मपत्नी हैं, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए गौशाला हेतु 3100 का दान गौ माता के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा, बोल बांके बिहारी लाल की जय। लीला केवल वाला 501 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में, शिव शक्ति मंडल लंबी लिस्ट है, मामला कुछ लंबाई बढ़ गया जी। देखिए मैं बोल देता हूं, श्री जिले सिंह जी हैं, सनप श्री रामेश्वर स्वामी घोगा से 1100 रुपए का दान कर रहे हैं। दीपक अग्रवाल जी समाल खां से 1100 रुपए का दान अंबाला के पास से आए हैं, दान कर रहे हैं। रोशन लाल जी हैं, 551 रुपए का दान कर रहे हैं। गुप्त दान भी 501 रुपए का है। गीता जहांगीरपुरी से 5100 रुपए का दान। इन्होंने तो बहुत दान किए हैं, जो आश्रम में ट्यूबवेल लगवाया है वो भी इन्होंने लगवाया है। सरोज देवी जहांगीरपुरी से 501 रुपए का दान। आशा मंगला 501 रुपए का दान। पुष्पा 501 रुपए का दान। ओंकार गुप्ता, सुमन गुप्ता 1100 रुपए का दान। श्री राम नारायण मीठापुर से 501 रुपए का दान। बॉबी गुप्ता जी हैं 1100 रुपए का दान। हुकम सिंह भरद्वाज 501 रुपए का दान। श्री चंद्रा देवी ये घोगा से हैं 1100 रुपए का दान। भगवान के श्री चरणों में गौशाला निर्मित कर रही हैं। राजेंद्र चौहान खेड़ा खोड़ा 1100 रुपए का दान गौशाला निर्माण हेतु किया जा रहा है। महेंद्र सिंह जी 501 रुपए का दान। गंगाराम मिस्त्री 501 रुपए का दान। पंडित बलराम सिनोप राम कुमार खेड़ा कला से 2100 रुपए का दान। 2100 रुपए का गुप्त दान भी है। श्रीमती किरणवती घोगा से 501 रुपए का दान। सतवीर जैन पूना से 51,000 रुपए का दान। एक बार जोर से जयकारा, बलवा के बिहारी लाल की और जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज बड़े दुखी हुए। जो भी कुछ करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं। और ये मत समझना कि उसका बोलते हैं तो ये महाकथा हो रही है। ये कथा तो हो ही रही है। कथा से माँ गौ की रक्षा के लिए गौशाला बन रही है, आश्रम का निर्माण हुआ है।
भोले बाबा विराजमान हो गए हैं। ये कथा तो मैं कह रहा था ना पहले दिन आपसे, ये 7 दिन में ही फल देने वाली होती है। तो कई क्षेत्रों में लाभ कर रही है। जो कथा है ये अनंत है, हरि अनंत है। भागवत तरवर की छाया, दुख भरे दूर निकट जो आया। और इधर घोगा साध महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित भी होगी। तो कथा से आनंद निकलता है। सुदामा जी महाराज जब सब जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, पत्नी से बोले कि जी कीर्तन कर लो, भजन कर लो परमात्मा का। महाराज कहां तक भजन हो, भूखे भजन हो नहीं बाबा हैं। यानी बच्चे भूखे बैठे हैं। भजन भी तभी अच्छा लगता है जब घर संपन्न हो। कि कोई बात नहीं, परमात्मा कल्याण करते हैं, उसकी कथा से कल्याण होता है, आनंद होता है। सत्संग सुनो। भगवान कृष्ण के सत्संग सुनाने लगे। बहुत बड़े त्रिलोकी के नाथ हैं, मेरे मित्र हैं, सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो महाराज हमारे ऊपर क्यों नहीं कर रहे, एक बार चले जाओ ना। कम से कम ऐसा हो सकता है एक बार वहां चले जाएं, हमारे दिन बदल जाएं। तुम भी भगवान के चरणों में एक बार मत्था टेक आओ। सुदामा जी महाराज चलने को तैयार हुए कि मित्र के यहाँ विशेष ध्यान सुनिए। माता बहनों से निवेदन है, गुरु के दर पर रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ भगवान की कथा हो रही हो तो कुछ ना कुछ जरूर प्रसाद लेकर, फल लेकर, तुलसी दल लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप तो ब्रह्म नगरी में जब भी कोई कथा हो, आगे से जब भी कुछ हो तो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए भोग लगकर आप में प्रसाद बन जाता है। दो चार 10 जगह से तंदुल मिले, चावल मिले, कहीं से मोटे, कहीं से छोटे, कहीं से नए पुराने। पॉलिथीन पहले थी नहीं, बै कोई है नहीं। और माता वैसे बड़ी तेज होती हैं, माता बहन जो होती है ना, एक तीर से ही कई निशानों को साथ देती हैं। तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसी में तंदुलों को बांध दिया। सोच करने लगी भोले भंडारी मांगेंगे तो है नहीं। जब कृष्ण इस पोटली को खोलेंगे, साड़ी को देखेंगे तो अनुमान लगा जाएंगे कि इतनी गरीबी दरिद्रता आ गई है, घर में कोई सावत वस्त्र नहीं है। सुशीला ने अपनी साड़ी को, अपने पल्लू को मेरे दर पर भेज दिया है और गोविंद जरूर जरूर इस पल्लू की लाज रखेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए प्रसाद पल्लू में लिया जाता है कि गोविंद के सामने ये आंचल है, परमात्मा इसकी लाज जरूर जरूर रखते हैं। तंदुलों को बांधा, लेकर चले गए। रास्ते में नदी पड़ती है, भगवान कृष्ण केवट बनकर आ गए हैं। भैया अंतिम बार नौका पड़ रही है, पार जाना हो तो बता दो भैया, जाना तो है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। भगवान बोले हैं केवट के रूप में, मलाह के रूप में, भैया तुम जैसों को तो मैं बिना पैसे के ही पार उतार देता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बिन पैसों के ही उतारा। भैया देख मेरे पास तो कुछ है नहीं, तंदुल है, मेरा मित्र है, यहाँ रहता है, बहुत बड़ा धनवान है, पैसे वाला है। अगर उसने कुछ दिया मांगूंगा तो है नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्म होता है देने का, आशीर्वाद देने का, मांगने का नहीं। मांगन मरने समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगे ते मरनो भलो, ये सतगुरु की सीख। मरना भला, मांगना भला नहीं। कर्म करो, कर्म करेंगे तो अपने आप आएगा। पहुंचे, पहरेदारों के पास पहुंच गए। पहरेदारों ने बार बार उनको धक्का मारा, बार बार उनका अपमान किया। जैसे तैसे भगवान को पता लगी, मेरे प्रभु दौड़े दौड़े आए। ऐसे भी हाले बे भाई ने सौंपागु, ऐसे भी हाले बे भाई ने सौंपागु, कंटक के जाले लगे पोने जोए, हाय महादो के पायो सखा तुम, आए इतने किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी पर आते को हाथ छियो नहीं, नैनन के जले सौंपागे धोए, नैनन के जले सौंपागे धोए।
भगवान इतने रोए, अश्रुपात से उनके पैरों को धो दिया। रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, पानी परात लेकर आओ, मेरे मित्र आए हैं। जब तक वो लेकर आए, भगवान इतने उसकी दशा को देखकर कि मेरे पीछे इतना कष्ट पाया, दुख पाया सुदामा, परंतु तेने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। नहीं वस्त्र पहनाए, भोजन कराए। बगल में छुपी हुई है तंदुलों की पोटली। सोच करने लगे, ऐसे महल इतना बड़ा ठाट बाट तंदुलों को दूंगा तो क्या सोचेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, पत्नियां